हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने फिर से हमें अवसर दिया कि हम उनके चरणों के निकट बैठ। नहीं तो मैं थोड़ा समय एक जो मैंने सीखा है दूसरा इतिहास 14 से है कि कैसे आसा परमेश्वर पर भरोसा रखता था और कैसे वो आसा जो राजा रहता है फिर डर करके भरोसा रखना छोड़ देता है। मतलब कितनी आसानी से वो सब कुछ भूल जाता है जो परमेश्वर ने उसके लिए किया, यहोवा परमेश्वर ने उसके लिए किया था, और कितना वो फेथफुल रहता है पहले हर बातों में और कैसे वो छोड़ देता है उसके बाद। ये दूसरा इतिहास 14 से है और उसको शॉर्ट में बताऊंगी मैं कि 14 का जो पहला पद है बीच बीच से पढ़ते जाऊंगी। उसका पुत्र आसा उसके स्थान पर राज्य करने लगा। अबिया अपने पुरखाओं के जब सो गया था और 10 वर्ष तक देश में चैन रहा। आसा ने वही किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में अच्छा और ठीक था। उसने तो पराई वेदियों को और ऊंचे स्थानों को दूर किया, लाठों को तुड़वा डाला और अशेरा नाम मूर्तियों को तोड़ डाला और यहूदियों को आज्ञा दी कि अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करें और व्यवस्था और आज्ञा को माने। और उसने ऊंचे स्थानों सूर्य की प्रतिमाओं को यहूदा के सब नगरों में से दूर किया और उसके सामने राज्य में चैन रहा। और उसके बाद जो 6 का लास्ट है कि उन वर्षों में उसे किसी से लड़ाई न करनी पड़ी क्योंकि यहोवा ने उसे विश्राम दिया था। वो बहुत अच्छा काम करता था परमेश्वर यहोवा के प्रति विश्वास योग्यता के साथ, और साथ ही प्रजाओं को भी सिखाता था। और उसके बाद उसने काम किया और फिर उस आसा के पास ढाल और बर्छी रखने वाले की सेना थी 8 में। 3 लाख पुरुष, बिन्यामीन से फरी रखने वाले धनुधारी 2,80,000 शूरवीर थे। उसके बाद होता क्या है कि 9 पद से 10 लाख पुरुषों की सेना और 300 रथ लिए हुए जेरा नाम एक कूशी निकला और मारेशा तक आ गया और उसका सामना करने के लिए आसा चला गया जहां पर जाना था, तराई में युद्ध की। और उसके बाद उसने केवल एक काम किया, बहुत अच्छा काम हम सबके सीखने के लिए। 11 पद में बोलता है, तब आसा ने अपने परमेश्वर यहोवा की यों दुहाई दी कि हे यहोवा, जैसे तू सामर्थी की सहायता कर सकता है वैसे ही शक्तिहीन की भी हे हमारे परमेश्वर यहोवा हमारी सहायता कर, क्योंकि हमारा भरोसा तुझी पर है। तेरे नाम का भरोसा करके हम इस भीड़ के विरुद्ध आए हैं। हे यहोवा, तू हमारा परमेश्वर है, मनुष्य तुझ पर प्रबल न होने पाएगा। तब यहोवा ने कूशियों को आसा और यहूदियों के सामने मारा और कूशी भाग गए और आसा और उसके संग के लोगों ने उनका पीछा गरार तक किया और इतने कूशी मारे गए कि वे फिर सिर न उठा सके, क्योंकि वे यहोवा और उसकी सेना से हार गए और यहूदी बहुत सा लूट ले गए। और उसके 14 के बीच में लिखा है, क्योंकि यहोवा का भय उनके रहने वालों के मन में समा गया और उन्होंने उन नगरों को लूट लिया क्योंकि उनमें बहुत सा धन था। तो इस प्रकार से आसा ने फर्स्ट प्रेफरेंस परमेश्वर यहोवा को किया, प्रार्थना किया कि मेरा भरोसा, हमारा भरोसा तुझी पर है, तेरे नाम का भरोसा लेकर के हम इस भीड़ के विरुद्ध लड़ने के लिए आ गए हैं। तो हमारा परमेश्वर है, सब कुछ उसने डिपेंड होकर के परमेश्वर पर विश्वास करके स्थिर रह करके लड़ाई को करने के ठान ले, जबकि उसके विरोध में बहुत सारे 10 लाख पुरुष की सेना थी, 300 रथ लिए हुए। एक कूशी नाम का तो था, जेरा नाम का एक कूशी था, लेकिन परमेश्वर ने उसको विजयी किया क्योंकि उसका जो काम था उसके प्रति परमेश्वर ने उसको प्रसन्न किया था। इसलिए परमेश्वर ने उसके लिए इस सहायता की, वो जैसी प्रार्थना किया उसने सहायता की। और उसके बाद 15 अध्याय में उसका बहुत सारी बातों का वर्णन है कि जब जब वो संकट में पड़े तब तब परमेश्वर यहोवा उनकी ओर फिरे, तो उनको ढूंढा, तब तब उनको मिला। ये सारे लोगों के प्रति बातें हैं। और आशा के प्रति और बातें हैं 8 से 15 के 8 से कि घिनौनी वस्तु को दूर कर दिया,
यहोवा के वेदी के ओसारे के सामने थी, उसको नए सिरे से बनाया, है ना, वो सब है। कि 10 में आसा के राज के 15वें वर्ष के तीसरे महीने में यरूशलेम में इकट्ठे हुए, और उसके बाद उन्होंने वाचा बांधी 12 पद में कि हम अपने पूरे मन और सारे जीव से अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे। और क्या बड़ा, क्या छोटा, क्या स्त्री, क्या पुरुष, जो कोई इज़राइल के परमेश्वर यहोवा की खोज ना करे वो मार डाला जाए। पिछले दिनों में बड़े भैया हेम भैया भी बता रहे थे इन वाले इस पद को, दूसरा इतिहास 15 का जो पहले में दूसरे से लिखा हुआ है कि जब तक तुम यहोवा के संग रहोगे तब तक वो तुम्हारे संग रहेगा, और यदि तुम उसकी खोज में लगे रहो तब तो वो तुमसे मिला करेगा, परंतु यदि तुम उसको त्याग दोगे तो वह भी तुमको त्याग देगा। और इस प्रकार से वे लोग सब लोग वाचा बांधते हैं कि हम अपने पूरे मन सारे जीव से अपने यहोवा की खोज में लगे रहेंगे। तो सारे लोग, क्या बड़े क्या छोटे, क्या पुरुष क्या स्त्री, सब लोग यहोवा की खोज में अपने मन को लगा देते हैं, और यहोवा चारों उनसे उनको क्या देता है, विश्राम देता है। लिखा हुआ है 15 के लास्ट लाइन में। और उसके बाद उसमें लिखा हुआ 17 के बीच में कि ऊंचे स्थान तो इज़राइलों में से न ढाए गए, तो भी आसा का मन जीवन भर निष्कपट रहा। वो हमेशा विश्वास योग्य बन करके अपने जीवन को जीता ही रहा। और उसके बाद 19 में लिखा है, राजा आसा के राज्य के 35वें वर्ष तक फिर लड़ाई ना हुई। इस प्रकार से आसा राज्य करता रहा। लेकिन उसके बाद 16 अध्याय जब शुरू होता है तो आसा का जो मन रहता है, इतने साल तक परमेश्वर को संभाले रखते हैं, उसका विश्वास रहता है परमेश्वर के प्रति। लेकिन जैसे ही इस अध्याय में शुरू होता है 36वें वर्ष का जब लगता है राज्य करने का, तो इज़राइल का राजा जो रहता है बाशा, वो यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए आ जाता है। रामा को दृढ़ किया, और यहूदा के राजा आसा के पास कोई आने जाने ना पाए करने के कारण से वो उस पर लड़ाई करने के लिए आ जाता है। अब ये आसा का मन कैसे बदल जाता है न जाने क्यों। वो यहोवा का भवन का राजभवन के भंडार में से चांदी सोना निकालकर दमिश्क का जो आराम का राजा रहता है, वे दूसरा है, बेनहदद के पास दूत भेजकर कहला देता है कि मेरे तेरे पिता के बीच जैसे मेरे तेरे मतलब बीच में जो संधि बना हुआ था, वाचा बना हुआ था, वैसे मेरे तेरे बीच में भी बना रहे। और देख, मैं तेरे पास चांदी सोना भेजता हूँ, इसलिए आ इज़राइल के राजा बादशाह के साथ की अपनी वाचा को तोड़ दे ताकि वह मुझसे दूर हो। इस प्रकार से वो जो लड़ाई बादशाह यहूदा पर चढ़ाई करने के लिए कर रहा था, रामा को दृढ़ करने के लिए, ये अराम के राजा बेनहदद से संधि कर लेता है, समझौता कर लेता है, मिलावट का जीवन इसके जीवन में आ जाता है। और बहुत बड़ी बुरी बात कि वो उससे राजभवन और परमेश्वर के भवन की चीजों को लेकर के उसको दे देता है, भेड़ दे देता है कि ताकि मैं मेज पर चढ़ाई ना होने पाए। और इस प्रकार से वो गलत काम करता है, पाप करता है। और 5 पद में लिखा 16 के, यह सुनकर बादशाह ने रामा को दृढ़ करना छोड़ दिया और अपना काम बंद करा दिया। ये सब काम तो हो गया, वो बच गया, उसकी प्रजा बच गई। लेकिन एक बात जो मेरे को लगा मन में एकदम आया लग गया, उसके 16 के 7 में उस समय दर्शी रहते थे, नबी रहते थे, जो परमेश्वर से बात सुन करके बोलते थे। जैसे दाऊद को भी एक नबी ने बताया ला करके, नातान नबी ने। तो उस समय हनानी दर्शी यहूदा के राजा आसा के पास जाकर कहने लगा, तूने जो अपने परमेश्वर यहोवा पर भरोसा नहीं रखा वरन आराम के राजा ही पर भरोसा रखा है, इस कारण आराम के राजा की सेना तेरे हाथ से बच गई है। क्या कूशियों और लूबियों की सेना बड़ी न थी, और क्या उसमें बहुत ही रथ और सवार न थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनको तेरे हाथ में कर दिया। देख, यहोवा की दृष्टि सारी पृथ्वी पर इसलिए फिरती रहती है कि जिनका मन उनकी ओर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में वो अपना सामर्थ्य दिखाए। तूने यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए अब तू लड़ाइयों में फंसा रहेगा।
पिछले दिनों में शाऊल के विषय में जब बताई थी, वो भी एक मूर्खता का काम किया था। उसमें भी शामुएल ने बताया, बोला कि तूने मूर्खता का काम किया है, कि जो तूने ये लोगों की बात सुन करके जो चढ़ाना था, बलि नहीं चढ़ाने का जो था, मैं आऊंगा बोला था 7 दिन के बाद, तूने ये काम अपनी इच्छा से किया, ये मूर्खता का काम है। और इसके लिए भी परमेश्वर अपने वचन में बताते हैं कि तू यह काम मूर्खता से किया है, इसलिए तू अब लड़ाइयों में फंसा रहेगा। तो मैं अपने जीवन के लिए सीखी, और हम सब के जीवन के लिए, कि हमारा भरोसा कितनी भी बड़ी से बड़ी कठिनाई हो जाए, छोटी कठिनाई में हम परमेश्वर के पास प्रार्थना करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यदि बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए, क्योंकि वो उसको याद दिलाता है कितनी बड़ी सेना थी उसकी, कुशियों की, 14 के 9 में देखे हैं, 10 लाख पुरुष की सेना थी और 300 रथ, उससे कहीं ज्यादा, उसको तो 3 लाख पुरुष थे आशा के पास, उससे कहीं ज्यादा थे, लेकिन परमेश्वर था जो उनसे ओर से लड़ रहा था, इसलिए वो विजयी हो गए, करा दिए उसको, आशा को, क्योंकि वो परमेश्वर पर भरोसा रखा था। लेकिन यहाँ पर जब वो परमेश्वर हनान दर्शी को बताता है, और वो जा करके उनको बता देता है कि तू ये गलत काम किया, मूर्खता का काम किया है, तो तू अब इसमें फंसा रहेगा, लड़ाई में फंसा रहेगा। और इसको याद दिलाता है कि कूशी और लूबियों की सेना बड़ी ना थी क्या, उसमें बहुत ही रथ सवार ना थे, तो भी तूने यहोवा पर भरोसा रखा था, इस कारण उसने उनका उनको तेरे हाथ में कर दिया। और इसके लिए एक बात मेरे हम सब के जीवन के लिए, कि पृथ्वी पर यहोवा की दृष्टि फिरती रहती है, कि जिसका मन उसके ऊपर निष्कपट रहता है, उसकी सहायता में अपनी सामर्थ, सच बात है, वो बिल्कुल चाहता है कि मैं अपनी सामर्थ को उन लोगों के द्वारा दिखाऊं जो बिल्कुल निर्बल हैं, जो बिल्कुल निष्कपट है, जो बिल्कुल दीन होके मेरे हाथ में सौंप देते हैं। तब वो लोग देखेंगे कि मैं क्या हूँ परमेश्वर, मैं कैसा काम करता हूँ, मैं कैसा महान हूँ। फिरौन को इसलिए रखा रहा कि वो जाने और देखे कि मैं कैसा परमेश्वर हूँ, कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ इनके लिए। इसीलिए वो फिरौन को रखा हुआ था और बार बार उसके मन को कठोर कर दे रहा था। और यहाँ पर भी उसने उसकी सहायता करके दिखाया कि मैं क्या परमेश्वर हूँ, कैसा महान परमेश्वर हूँ। तूने जो मुझ पर विश्वास किया, निष्कपट तेरा जीवन भर बना रहा, 35 साल हो गए तू बना रहा, राज्य करता रहा, तू मेरी इच्छा के अनुसार चल रहा था। अब क्या हो गया, तू संधि कर लिया, वाचा बांध लिया, समझौता कर लिया। अब जीवन में कहाँ से समझौता आ गया? क्या वो पिछली बातें भूल गए क्या हम, कि हम नहीं, अब हम नहीं मनुष्य का सहारा ले लेते हैं, अब हमको परमेश्वर के सहारे की जरूरत नहीं है, अब हमको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है, अब इतनी बड़ी समस्या आ गई है, क्या जाने अब डॉक्टर लोग ही संभाल सकते हैं, अब प्रार्थना करने से भी क्या होगा, होगा कि नहीं होगा पता नहीं। ये सारी बातें आकर के एक मनुष्य को हिला देती है और हमारा ध्यान को दुष्ट बहका देता है। और इसलिए परमेश्वर अपने वचन में बता रहे हैं कि यह काम मूर्खता का किया, तूने जब उस समय मेरे से प्रार्थना की, मैंने वो काम करके तुझे दिखा दिया। और उसके बाद और क्या क्या करने लग गया वो। 10 में आशा आशा दर्शी पर क्रोधित हुआ और उसको काट में ठोकवा दिया। इतना, मतलब उसका मन जो था वो कैसे कठोर होते चला गया, उसको गुस्सा आता चला गया, क्योंकि वह उसको ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित था, मतलब उसके विरोध में, जबकि सच बात को बता रहा है, उसको याद दिला रहा है, जबकि वचन मुझे और आप सबको याद दिलाता रहता है कि ऐसा काम मत करो। बहुत सारी बातें हैं जो, लेकिन फिर भी यदि हम हट करते हैं, है ना, मैं भजन संहिता से पढ़ाई थी कि गुप्त पाप से मुझे बचा के रख, हट से भी मेरी सहायता के, ताकि मैं बड़े अपराधों से बचा रहूंगा। तो ऐसी बात के कारण उस पर क्रोधित होकर उसको काट पे ठोकवा देता है, और उसके बाद एक और फिर और दूसरा पाप करता है। उसी समय से आशा प्रजा के कुछ लोगों को पीसने भी लगा, मतलब इतना ज्यादा उसका मन कठोर हो गया कि दुष्ट उसको अपने वश में कर लिया, और पूरी रीति से उसको अपने लोगों के प्रति और भी भड़का करके उसके अंदर ऐसी घृणा पैदा कर दी, ऐसा क्रोध, ऐसा ये कि वो अपराध करने लग गया, कि लोगों को भी मारने लग गया। उसके बाद उसके बारे में लिख दिया है कि उसके जो पुस्तक है उसके बारे में है कि वृत्तांत लिखा हुआ 11 में। और उसके बाद जब मैं पढ़ते गई तो 12 में लिखा हुआ है, वो 29 लिखा है मेरे बाइबल में,
फिर इंग्लिश में मैंने देखा तो 39 है, क्योंकि 35-36 साल तो हो गए थे। पर 39 साल में देखिए कितनी भयानक बात, धीरे धीरे उसके जीवन में क्या होता चला गया। अपने राज्य के 39 वर्ष, 29 नहीं है, 39 वर्ष में आशा को पांव का रोग हुआ, और वह रोग अत्यंत बढ़ गया। इंग्लिश में लिखा एक्सट्रीमली, अत्यंत बढ़ गया। तो भी उसने रोगी होकर के यहोवा की नहीं, वैद्यों ही की शरण ली। कितनी भयानक बात। जब मैं पिछले साल जो 17 से 21 तक बीमार थी, और मुझको डर भी लगता था, मैं बार बार यही बोलती थी, ये भी याद आता था ये वचन कि हिजकिय्याह तो प्रभु वो भी रोगी था, आपके पास आकर के मांगा और आप बढ़ा दिए वर्ष को। और ये भी याद आता था कि वो उसकी शरण ले लिया, वैद्यों की। तो ऐसा नहीं होना है, मुझे आपकी शरण लेना करके। तो मैं इस पद को याद करती थी और खोजती थी, क्योंकि मैं भूल सी गई थी। और उसके बाद जब भी फिर से मैंने पढ़ा, तो इस बात को प्रभु ने याद दिलाया कि कैसे वो एक एक करके मुझको छोड़ने के बाद कैसी उसकी दशा हो गई, कि उसको पांव का रोग ऐसा लगा कि वो बढ़ गया, इतना बढ़ा कि वो उसको ठीक ही नहीं हो पाया। और उसने क्या किया, फिजिशियन लिखा है बाइबल में कि वो वैद्यों की शरण ली। उसने परमेश्वर की शरण नहीं ली कि परमेश्वर के पास जाऊं ये समस्या को लेकर के, लेकिन उसने वैद्यों ही की शरण ली। इस प्रकार से उसका जो एंडिंग होता है वो बहुत ही बुरा होता है। तो हम सबके जीवन के सीखने की बात है कि परमेश्वर पर पूर्ण रीति से विश्वास करके, मेरे को वो पद याद आता रहता हमेशा, चाहे घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर भी चलूं, मृत्यु की भी तराई रहे, तो भी हानि से नहीं डरूंगा। और जो सही में प्रभु के साथ बना रहेगा ना, उसको अचानक से जैसे इमरजेंसी होता है ना, वैसे वाला कैजुअलिटी रहता है। कुछ हुआ तो भाग गया कैजुअलिटी में, ओपीडी तो बंद रहता है। तो उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो प्रभु के साथ बना हुआ है। तो उसके जीवन में जो स्थिति आएगी, जैसे मेरे जीवन में आई, मेरा हार्ट रेट 12-15 हो गया, और पूरी मैं चली गई, ठंडी पड़ गई थी, मृत्यु तक आ गई थी। लेकिन जब मैं प्रभु के साथ बनी हुई रही, तो प्रभु ने मेरी सहायता करी और मुझ पर अपनी दया को बना करके मुझको फिर से मृत्यु से खींच के निकाल लिया, कि मैं उसके नाम की महिमा करूं। अब मैं जान गई हूं, तो क्यों नहीं करूंगी, क्यों नहीं करूंगी। जिस प्रभु यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बचाया, तो मैं उसका नाम लेऊंगी ही। इसलिए आएंगे, इसके जीवन में भी आया, लेकिन उसने जो काम किया उसके कारण से उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। उसने परमेश्वर पर भरोसा करना छोड़ दिया। और एक और पद मुझको अभी याद आ रहा है, उसको मैं पढ़ना चाहूंगी। हाँ, यहीं पर है, दूसरा इतिहास 12 उसका 14। अमन बेटा पढ़ देंगे। उसने वह कार्य किया जो बुरा है, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में न लगाया। ये एक बुरा काम है, ये भी वो 13 पद से है वो बारे में, कि किस प्रकार से वो राजा रहोबियाम रहता है, राज्य करता रहता है, और 41 वर्ष का हो जाता है, और अपने चुन लेता है, 17 वर्ष तक राज्य करता रहता है, और उसका नामा रहता है। परंतु उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसने वह कर्म किया, अर्थात उसने अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। तो ये अपने विषय में भी, जैसे हम भैया बोल रहे थे अपने सबसे मन की रक्षा करने के विषय में भी, तो अपने मन को यहोवा की खोज में नहीं लगाया। और यहाँ पर हम लोग पढ़े कि उन लोग 15 अध्याय में, दूसरा इतिहास के 15 में, कि उन लोग यहोवा की खोज करेंगे करके अपने मन से, पूरे मन से, सारे जीव से, 15 के 12 में, अपने पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा की खोज करेंगे करके वो वाचा बांधते हैं। लेकिन यहाँ पर दूसरा इतिहास 12 के 14 में पढ़े कि उसने वह बुरा काम किया। बुरा काम है ये, हम लोग कुकर्म के बारे में जानते हैं, लेकिन ये बुरा काम भी है। पिछले दिनों बेटे अमन भी बता रहे थे काम के विषय में, तो ये भी एक काम का विषय आ जाता है कि इसका भी न्याय होगा कि मेरा मन यहोवा की खोज में, मेरे प्रभु की खोज में, जो वचन उसने दे दिया है, इसकी खोज में लगा हुआ कि नहीं लगा हुआ है। क्योंकि हर समय प्रभु की निगाह
मैं रवि भैया का वो मैसेज भी याद करती हूँ, आरपी सिंह भैया, कि उसकी निगाहें हमारी ओर लगी रहती हैं हमेशा। हम अपनी आंखें कभी कभी लगाते हैं जब हमारी आवश्यकता होती है। तो सच में जो हमें देखता रहता है तो वो हमारे मन को देखता रहता है, तो उसके लिए मैं कितनी विश्वास योग्य हूँ। मैं खुद अपने जीवन को देखते रहती हूँ कि मुझको प्रभु देख रहे हैं। मैं अभी ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, तो मुझको देख रहे हैं, तो मुझको एक डर, एक भय अंदर आता ही है। और वाकई में ये होना ही चाहिए। जिसके अंदर परमेश्वर का भय आ जाएगा ना, तो वाकई में वो पाप करने से बचेगा। ये बात तो है, और ये पवित्र आत्मा ही सिखाता है कि उसके अंदर वो भय परमेश्वर ही लाता है पवित्र आत्मा के द्वारा, कि ये गलत है, ये गलत है। बहुत सारी बात में टीवी के पक्ष में जैसे बहुत सारे होता रहता है, चलता रहता, परंतु मन ये वचन और आप लोग की संगति में रहने से वो उधर होता ही नहीं है कि उसको देखे या जाए या कुछ सुनाई दे, वो नहीं होता, बंद बंद हो जाता है। कभी भी रहता है। तो प्रभु का धन्यवाद हो कि वाकई में पवित्र आत्मा जो दिया गया है वो इन बातों को सिखाते हैं हम सबको, कि हम उसके लिए उसका भय मानते हुए चलें और अपने मन को यहोवा की खोज में लगाते जाएं। है ना, लिखा ना मत्ती को अब जो पढ़ते हैं कि सबसे पहले उसके धर्म और राज्य की खोज करो। तो वाकई में उसकी खोज करना है, उस चीज में बने रहना है। तो जितना खोजते जाएंगे वो मिलता जाएगा। वो तो लगता है, बोलते हैं कि मैं गुप्त धन को भी, छिपा हुआ गुप्त धन भी तुमको दे दूंगा। तो कोई छिपा के नहीं रखे। तो प्रभु हम सबकी सहायता करें कि आज के दिन में जिन बातों को सीखे कि वाकई में मुझे पूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखना है कि कुछ भी होता रहे। भजन संहिता 42 में भी 46 में, चाहे पहाड़ टल जाए, चाहे पहाड़ियां समुद्र गिर जाए फेन उठाए, कुछ भी होता रहे, लड़ाई ठन जाए, तो भी मैं नहीं डरूंगा। क्यों डरूंगा? मेरा तो पराक्रमी परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु हम सबकी सहायता करें। आइए प्रार्थना करेंगे। मैं प्रार्थना करती हूँ। अनुग्रहकारी दयालु प्रेमी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम के द्वारा आपके चरणों में आके धन्यवाद देती हूँ आज के दिन के लिए। प्यारे पिता, आपकी महान दया और करुणा के लिए। सच में प्यारे प्रभु, जब आप आपको पिता करके पुकारते हैं, एक संबंध एक बेटी और पिता का और एक बेटे का और पिता का होता है, ऐसा लग जाता है हृदय से कि आप हमारी हर बात को सुनते हैं और हमारी हर बात को ध्यान से सुन करके हमारे लिए जो भला है, हमारे लिए हर एक बातों का उपाय कर देते हैं। और कभी कभी तो प्यारे पिता, हमको आश्चर्य होता है कि हमने मांगा ही नहीं और आप ऐसा कैसे कर दिए। क्योंकि प्रभु आप जानते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, कैसा चाहिए, किस समय चाहिए, सब कुछ आपकी ओर से होता है। और इसलिए प्रभु जी आपका धन्यवाद करते हैं कि इन वचनों के लिए जो पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम आप पर विश्वास करके दृढ़ बने रहें। हमारे विरोध में कुछ भी होता रहे, कोई कुछ भी बोलता रहे, चाहे कुछ भी हमारे बारे में होता रहे, हमारे शरीर में होता रहे, हमारे जीवन में तूफान और आंधी आती रहे, जो चट्टान पे घर बनाया है प्रभु यीशु मसीह, जिसकी नींव है चट्टान है, प्रभु वो कभी नहीं गिरेगा। जितना भी आंधी तूफान आता रहे, वो पेड़ जो आपने कहा कि प्रभु जी खजूर की नाई फलते और फूलते रहेंगे, लबालोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। हाँ प्यारे प्रभु जी, सच में वो कितना भी झोंका आता रहे, वो दुष्ट कितना भी लाता रहे, लेकिन प्यारे पिता आपका धन्यवाद कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आप जयवंत जीवन देने के लिए हमें तैयार करते हैं। और इसीलिए आप हमेशा चाहते हैं कि हम दुष्ट को पांव के तले रखें, क्योंकि उसकी युक्ति चलती प्रभु, उसकी शक्ति कुछ नहीं रहती है। वो बिल्कुल हारा हुआ, बेजान है, नाश किया हुआ है प्यारे प्रभु जी। लेकिन आपका धन्यवाद करते हैं हृदय से कि आप इन वचनों को दे दिए हैं, जो सामर्थी है, जो प्रभु जी तलवार से भी चोखा है और हमारे हृदय को और गांठ गांठ बुदे को आर पार छेद देता है। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, आपने इसके लिए अपनी पवित्र आत्मा को दे दिया है कि वो हमारी सहायता करे। धन्यवाद हो पिता, असीम दया के लिए, आपकी करुणा के लिए, जो हम कुछ भी नहीं थे, जानते ही नहीं थे आप कौन है, क्या है, हम अपने बारे में, हमारा अस्तित्व क्या, कुछ भी नहीं,
लेकिन कितने अद्भुत और अद्भुत रीति से आपने हम पर दया करके आपने हमें इस योग्य किया कि हम प्रभु यीशु मसीह को, जिनके सुनते थे प्रभु जी, जिनको बस केवल नाम से जानते थे हम क्रिश्चियन है इसलिए हम यीशु मसीह को जानते हैं, बस यही तक। लेकिन धन्यवाद हो प्यारे प्रभु, आपकी दया हम पर हुई प्रभु, इतने लोगों के बीच में कि आपकी दया से हम बचा लिए गए, प्रभु यीशु मसीह के लहू से हम बचा लिए गए। उसने हमें पापों की क्षमा दे दी प्रभु, हम सब के पापों को धो दिए, हम सबको प्रभु आपने शुद्ध साफ किया, छुटकारा दिया प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं उसके उत्तम बलिदान के लिए, उसके उत्तम लहू के लिए, जो हाबिल के लहू से भी उत्तम बातें कहता है, वो सबसे उत्तम है मेरे प्रभु यीशु मसीह, आप सबसे उत्तम है, सबसे श्रेष्ठ है, आपके जैसा कोई नहीं है। इसलिए आपके सामने झुकते हैं, आपको दंडवत करते हैं, आपकी स्तुति आराधना करते हैं, हमारे हृदय से आपके नाम को हमेशा सदा सर्वदा धन्यवाद करते हुए आपकी महिमा करते रहे। और सच में प्रभु जी, जैसा आपके वचन में आज पढ़े प्रभु कि आपने हमारे विलाप को नृत्य में बदल डाला और हमारी कमर में आनंद का पटका बांध दिया है, जैसे हमारी आत्मा हमेशा भजन आपकी गाती रहे और हम सदा सर्वदा आपका धन्यवाद करते ही रहें जब तक जीवन है, जब तक सांस है। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके नाम को लेने के लिए कतई ना कोताही करें, ना ही प्रभु जी हम आपके नाम को लेने के लिए कभी दूसरों के सामने हमें मुंह को बंद करना पड़े, लेकिन हम सच में प्रभु यीशु मसीह आपके नाम को ऊंचा करें और बताएं कि हमारा प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह कितना महान है, कैसा महान परमेश्वर है। प्रभु आप दया करने वाले परमेश्वर हैं, प्रभु सहायता करें। बेला दीदी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो शफीक परिवार है, ट्रेजा ग्राम सिस्टर के, उन सब पर प्रभु आपकी दया करना हो ताकि हर एक लोग उद्धार पाए, जैसे दीदी ने कहा होने दीजिए प्रभु जी कि आपका वचन वहां पर भी काम करे और लोगों के हृदय को बदले। प्रभु जी आप सहायता करें, क्योंकि सब हम सब एक दिन हम उस मृत्यु को पाएंगे प्रभु, उसके पहले हम अपने निवास स्थान को जान जाए कि हमें आपके पास जाना है। प्यारे प्रभु हम सबकी सहायता करें, हम सब पर अनुग्रह करें जी। हम जितने जुड़े प्रभु आपका धन्यवाद, जो लोग नहीं जुड़े उन पर भी प्रभु आपकी आशीष बनी रहे, और कल के दिन में भी प्रभु जी जब वो इस रिकॉर्डिंग को सुनते हैं प्रभु हर एक से अब बात करें, हर एक को संभाले, हर एक पर आपकी बड़ी करुणा दया। सारी बातों के लिए धन्यवाद करते हुए आदरणीय महिमा आपको देते हुए विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।